इस मिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छिपाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर, मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा, अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो है जिसने लंका का नाश किया। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। और मैं सोच रहा था कि जब क्या इस जी राम जी योजना से आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप भगवान श्री राम का सम्मान कर रहे हैं या उनको गली मोहल्ले गांवों में बदनाम कर रहे हैं? आप दीन जनों को भूखा रख के, उनकी मजदूरी छीन के, उनके हाथ का काम छीन के, उनका रोजगार छीन के, आप चाहते हैं उनके पेट पे लात मार के, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस योजना का नाम बदल देंगे, इस योजना का नाम बदल देंगे तो पूरे देश में आपका महिमा मंडन हो जाएगा। अब आपका ये नकली काम इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। पूरा देश आपकी सच्चाई जान चुका है मान्यवर। पिछले दिनों मैंने पदयात्रा शुरू की थी अयोध्या से लेकर सरयू से संगम तक। अयोध्या में किसान आए हमारे पास, बहुत सारे किसानों ने आकर कहा किस तरीके से अयोध्या के अंदर किसानों की जमीनों का कब्जा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। वहां पर किसानों के ऊपर लाठियां चला के, गोलियां चला के, बुलडोज करके उनकी जमीनें औने पौने दामों में ली जा रही है मान्यवर, औने पौने दामों में उनकी जमीनें ली जा रही हैं। और वो जमीनें मान्यवर वो जमीनें जो ली जा रही हैं किसानों से, वो जमीनें बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं। किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई
अयोध्या में, अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए विश्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पे, आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। ये मजदूरों का हक मारने का काम जो आप कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं, अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। मानवर बोले, जब ये मनरेगा योजना लाई गई, तो इस बिल को अस्थायी समिति में भेजा गया था। आज जब आप नई योजना लेकर आ रहे हैं, इसको अस्थायी समिति में आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आप छिपाना चाहते हैं? क्या आपकी मंशा है? ये आप बताइए। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस देश का मजदूर आपके खिलाफ खड़ा होगा, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।